हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मैं आज के इस शुभ दिन का पूरे दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद उस ईश्वर का हर सांस के लिए। धन्यवाद पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का। धन्यवाद माता पिता का इस जीवन के लिए। शरीर के हर अंग और बुद्धि का धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी लोगों को जिन्होंने जाने अनजाने मेरी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर कभी ना कभी मेरी मदद की। धन्यवाद उन रिश्तों और दोस्तों का जो हमेशा मेरे साथ हैं। धन्यवाद इस ब्रह्मांड का जीवन में मिली सभी सुख सुविधाओं और खुशियों के लिए। धन्यवाद इस असीमित ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए
जिसे मैं अपने रोम रोम में महसूस कर रहा हूं। मेरा मन एकदम शांत है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में जाने अनजाने जिन्होंने मुझे कोई भी तकलीफ दी या मेरा कुछ बुरा किया है, मैं उन सभी को पूरी तरह से माफ करता हूं। और यदि जाने अनजाने मैंने किसी का दिल दुखाया हो या कोई गलती की हो, तो उसके लिए मैं खुद को भी पूरी तरह से माफ करता हूं। मैं गुजरे हुए कल में अटकता नहीं हूं। मैं गुजरे कल से केवल सीखता हूं और अपना पूरा ध्यान अपने आज और केवल आने वाले कल पर ही केंद्रित रखता हूं। मेरे जीवन में भेदभाव, बैर और जलन के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं सभी का भला करना चाहता हूं और मेरी यही अच्छाई मुझे हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देती है। मेरी सकारात्मक सोच ही मुझे सबसे अलग बनाती है। मेरी सकारात्मक सोच मेरे सभी कामों को आसान बनाती है। मेरा जन्म किसी बड़े और किसी खास काम के लिए हुआ है। मेरा ध्यान पूरी तरह से मेरे लक्ष्यों पर केंद्रित है। मेरे लक्ष्य ही मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद है। मैं हर दिन सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी मेहनत करता हूं। मेरे साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं जिंदगी की हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखता हूं। अवसर हर नई चुनौती का सामना कर पहले से और अधिक मजबूत बनने का। अवसर भीतर की शक्ति को पहचानने का। अवसर भीड़ से हटकर कुछ नया कर दिखाने का। मैं हर परिस्थिति में निडरता के साथ सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूं। मैं स्वस्थ, सुंदर, सुखी और सुरक्षित हूं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता हूं। मैं हार और जीत की परवाह किए बगैर अपने हर काम में अपना 100% देता हूं। मैं जिंदगी के हर पल को पूरे जोश और आनंद के साथ जीता हूं। मेरा लक्ष्य हर दिन खुद को पहले से ज्यादा योग्य बनाना है। मुझे अपनी संकल्प शक्ति और खुद की योग्यता पर पूरा भरोसा है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं जो सोच सकता हूं वो सब संभव भी कर सकता हूं। मेरे इरादे बहुत मजबूत हैं और मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं कर्म शक्ति में पूरा विश्वास रखता हूं और उम्मीद केवल खुद से करता हूं। मुझे मालूम है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। हर नया दिन मेरी जिंदगी का बेहद खास दिन है। मैं जानता हूं कि मुझे आज क्या करना है। मैं हर नए दिन की तरह आज के दिन को भी पूरे जोश के साथ जीने वाला हूं। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हर पल मेरे चारों ओर मौजूद रहती है। इस दिव्य ऊर्जा में मैं खुद को स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करता हूं। मुझे अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्तियों पर पूरा भरोसा है। मुझे खुद पर और खुद के सपनों पर पूरा भरोसा है। विचारों को वास्तविकता में बदलने की योग्यता मुझ में मौजूद है। मैं अपने प्रति और अपने सपनों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हूं।
मैं शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ हूं। मैं सबसे अलग हूं और बहुत ही खास हूं। मुझे अपने अस्तित्व और अपने व्यक्तित्व पर गर्व है। मेरा जन्म किसी बड़े और किसी खास काम के लिए हुआ है। मैं इस ब्रह्मांड का ही एक अंश हूं और मेरा अवचेतन मन ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से जुड़ा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और सभी परिस्थितियां मेरे पक्ष में हैं। मेरी जिंदगी एक किताब के जैसी है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है और हर नए पन्ने के साथ मैं कुछ नया सीखता हूं, कुछ बेहतर सोचता हूं और कुछ बेहतर बनता हूं। हर दिन मेरे लिए जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया अवसर है। मैं सकारात्मकता और दृढ़ संकल्प के साथ आज के दिन को जीने के लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं समय बहुत कीमती है और मैं अपने समय का हमेशा सदुपयोग करता हूं। मुझे मालूम है कि मुझे आज क्या करना है और कैसे करना है। मेरा आज का दिन बहुत ही शानदार, नए अवसरों और खुशियों से भरा और मेरे सही फैसलों का दिन है। मैं आज के दिन को पूरे जोश और ईमानदारी से जीने का संकल्प लेता हूं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग रॉकिंग रैटर्स। मैं आपका दोस्त, आज का होस्ट, नाम है बालकृष्ण देव प्रजापति। बिलोंग करता हूं प्रयागराज से। आज के युग सेशन में आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमारा दोस्त हमारा जो जून का सेशन है बहुत अल्टीमेट, बहुत जबरदस्त डे बाय डे होता चला जा रहा है। यहाँ पे जितने भी पर्सनालिटी आते हैं, जितने भी ग्रेट लीडर आते हैं, उनके माध्यम से हम लोग अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को डे बाय डे इनहांस करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में, हमारे करियर में, हमारे सपने में डे बाय डे ग्रोथ होता चला जा रहा है। जी दोस्तों, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है इतना अल्टीमेट, इतना जबरदस्त बनाया गया है बाइक कंपनी के माध्यम से, हरविंदर सर के माध्यम से, कि हमारा जो सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग है, हम लोग जब उठते हैं एक नई शुरुआत के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जी दोस्तों, आज की जूम सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर, उस परमात्मा, उस वाहेगुरु, उस अल्लाह को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसकी वजह से सृष्टि चल रही है, जिसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, और जिनकी जिनकी ऊपर कृपा है वही आज इंडस्ट्री में है। और मैं उसके बाद प्रणाम करता हूँ अपने माता पिता, जिसकी वजह से मैं इस खूबसूरत सी दुनिया को एंजॉय कर पा रहा हूँ, उस खूबसूरत सी दुनिया को देख पा रहा हूँ। उसके बाद मैं थैंक्स करता हूँ ऐसे ग्रेट लीडर्स, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी, जिनकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में साइन अप करके और आज अपने सपने, अपने करियर को पूरा कर पा रहा हूँ। ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी है मिस्टर अंकित यादव सर, मिस्टर मिथुन सर, मिस्टर शशि शुक्ला सर, और हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर लाखन सर और हरविंदर काका सर।
जी दोस्तों, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना अल्टीमेट, इतना जबरदस्त है कि हम लोग यहाँ से जो जो फर्स्ट डे से जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का इन नहीं पता, अगर वही सिस्टम से कनेक्ट होकर डे बाय डे अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर जूम सेशन अटेंड करके अगर लर्निंग पे फोकस कर दे तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत बड़ा हिट कर रहे हैं। वो जो कि यहाँ से उनको कुछ नहीं पता, यहाँ से आने के बाद वो 1-2 महीने में यहाँ से बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये हमारा ये सिस्टम का पावर है, सिस्टम की पोटेंशियल, जिसकी वजह से हम लोग डे बाय डे ग्रोथ कर रहे हैं। और आज हमारे साथ 661 लोग कनेक्ट हो चुके हैं। कल हम लोगों ने 1,000 आंकड़े को पार किया था, और आज भी हम लोगों को सेम एज इट इज उस आंकड़े को, हमको 1,000 आंकड़े को पार करना है। क्योंकि आज के भी हमारे जो चीफ गेस्ट है बहुत जबरदस्त, बहुत ग्रेट नॉलेज रखते हैं। सर पटियाला से बिलोंग करते हैं, पटियाला पंजाब से बिलोंग करते हैं। और सर की नॉलेज की बात करूं तो बहुत जबरदस्त है, एक्सपीरियंस की बात करूं वो भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि सर का जो वर्किंग है ग्राउंड लेवल की वर्किंग है। और सर अभी इस सिस्टम में आए हुए मात्र 3-3.5 साल हुआ मैक्सिमम। और यहाँ से लगभग उन्होंने 2 करोड़ प्लस यहाँ से इनकम जनरेट कर लिया, और अभी क्रेटा गाड़ी को भी इंजॉय कर रहे हैं। और उनके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, और अभी जल्दी वो फॉर्च्यूनर गाड़ी भी लेने वाले हैं, क्योंकि सर का नॉलेज एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त, उनका ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस है। और मैं अभी जब हरविंदर काका सर की जब कार डिलीवरी हो रही थी तो सर से मैं मुलाकात किया था। बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है, उनका नेचर बहुत जबरदस्त है, बहुत हम्बल नेचर के हैं। और डेफिनेटली कहता हूँ कि आज आप लोगों ने इस सिस्टम में, आज जूम मीटिंग में जितने भी लोग आज कनेक्ट हैं, आप लोग अगर कनेक्ट होकर पूरी टीम को कनेक्ट करा के, पूरी फैमिली को अगर कनेक्ट करा के आज इस जूम सेशन को सुनते हैं, तो आज आप लोगों का जो नॉलेज मिलने वाला, जो एक्सपीरियंस मिलने वाला, माइंड ब्लोइंग मिलने वाला है। और आप आज आप लोगों का जो एक क्लोजिंग होने वाली है, जो हमारा जो लास्ट क्लोजिंग चल रहा है, इस सेशन का लास्ट क्लोजिंग चल रहा है, इसको डेफिनेटली यहाँ से बहुत बेस्ट होगा। और आपके रिटेट भी अचीव होंगे, उसके बाद आपके लेवल्स भी होंगे, उसके बाद आपके जो बड़े बड़े चेक भी बनेंगे, जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस और तेजी से ग्रोथ होता चला जाएगा। जैसे कि लोग, कोई भी क्रिकेटर होते हैं या फिर कोई भी सुपरस्टार होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, उनका कोई एक फिल्म या कोई उनका एक मैच सुपर डुपर हिट हो जाता है। जैसे कोई क्रिकेटर हो, उन्होंने अगर 200 मार, जैसे कि हमारे रोहित शर्मा, उन्होंने लगभग 264 रन मारा था, तो उनका जो मैच था, उस मैच की वजह से आज वो इस वर्ल्ड में नाम के मोहताज नहीं है, उनको लोग, हर लोग जानते हैं। उसी तरह आज हमारे इस क्लोजिंग को, जो हमारा जो लास्ट क्लोजिंग चल रहा है, इस क्लोजिंग को हमको बेस्ट बनाना है। क्योंकि अगर हम इस क्लोजिंग को बेस्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली हमारा हर जगह नाम होगा, हमारे पूरे इंडस्ट्री में नाम होगा, उसके बाद हमारे ग्रुप में नाम होंगे, पूरे आपके एरिया में नाम होगा, जिसकी वजह से आपका बिजनेस और तेजी से ग्रोथ होता चला जाएगा। तो आज हम इस सेशन को भी, हमको 1000 सेशन को टच करना है, क्योंकि अगर इसको हम टच करते हैं पूरी फैमिली के साथ, पूरी टीम के साथ, इसको अगर कनेक्ट कराते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से लोग बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे, और बिजनेस डे बाय डे ग्रोथ होता चला जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूँ 716 लोग यहाँ से कनेक्ट हो चुके हैं। और कहाँ कहाँ से लोग कनेक्ट है, मैं एक बार चैट बॉक्स को भी ऑन कर दिया हूँ। तो हमारे साथ कनेक्ट हैं देवानंद जी प्रयागराज से, मोस्ट वेलकम है आपका। उसके बाद बितुल कुमार जी सिरकौर से, हरविंदर सिंह जी संगरूर से, दीपक गुप्ता जी बिहार से, प्रवेश मिश्रा जी हरिया प्रयागराज से, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और रामकृष्ण भारद्वाज जी मऊ से, मीरा राठौर जी प्रयागराज से, अंकित यादव सर प्रयागराज से, विपुल कुमार जी सिरकौट से, देवी शंकर जी प्रयागराज से, राम जी मिर्जापुर से, दीपक यादव जी लुधियाना से, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश भदौरिया जी, एमपी सिंह जी अलीगढ़ से, बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं। विजय शंकर जी मिर्जापुर से, अरविंद कुमार जी दिल्ली से, राकेश मोंगा जी, अरुण जी और आई से, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। राजेंद्र मिश्रा जी प्रयागराज से, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धनराज सिंह जी दिल्ली से, रमेश बिन जी प्रयागराज हड़िया से, प्रशांत जी गोवा से, आप मोस्ट वेलकम है सर आपका। अंकित यादव जी प्रयागराज से, आप मोस्ट वेलकम है सर आपका। शशिकांत द्विवेदी जी प्रयागराज से, ओम प्रकाश ठाकुर जी दिल्ली से, उत्कृष्ट कांत जी, बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं। तो दोस्तों अपनी कॉलिंग को भी आप बरकरार रखें, क्योंकि रोशन जी अलीगढ़ से, बजिंदर उपल जी दौसिया पंजाब से, बसंत गुप्ता जी प्रतापगढ़ से, रमेश राजस्थान जयपुर से, हर कोने से, पूरे इंडिया से लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट हो रहे हैं, हर राज्य से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप, मिथुन कुमार प्रयागराज से, मोस्ट वेलकम है सर आपका। तसीम सिंह जी, भाव सिंह जी बहुत तेजी से, गुरप्रीत सिंह जी बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं।
आप लोग इस कॉलिंग को, इस कनेक्टिविटी को आप कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि आप डेफिनेटली, आप अगर इस आंकड़े को 1000 टच करते हैं, डॉक्टर आर के यादव जी प्रयागराज से, सतपाल जी बघेल आगरा से, बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि आज का जो सेशन ही जो होने वाला है बहुत अल्टीमेट, बहुत जबरदस्त होने वाला है। इस सेशन को हमको बहुत हिट बनाने हैं, और आज भी आंकड़े को हमको 1000 टच करना है। और कल हमारे जो नंबर वन जो आए थे, हमारे ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट लीडर राजेंद्र सिंह जी, जो कि यहाँ भदोही से बिलोंग करते हैं, और आज भी देखना कि कौन लोग यहाँ पे फर्स्ट आते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट का जो आंकड़ा है डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि सर पहले बहुत पीछे थे, लेकिन कल उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट आया। तो आज भी डेफिनेटली, आज भी काउंटिंग होगी, अटेंडेंस भी होगा, तो आज देखते हैं कौन फर्स्ट आते हैं। तो अपनी कॉलिंग को बरकरार रखे, आज हमको 1000 आज भी हमको टच करना है। 740 लोग हो चुके हैं, बस 250 लोग बचे हुए हैं, और इस आंकड़े को हमको जल्द से जल्द पूरा करना है। और बहुत लोग, और सज्जनप्रीत सिंह कह रहे हैं कि मैं रेडी हूँ अटेंडेंस लगाने के लिए। तो आप लोग जो है डेफिनेटली अब आंकड़े को इसको बढ़ाते रहिए। और हमारे साथ 748 लोग कनेक्ट हो चुके हैं। हमारा रिट्रीट का भी सेशन लास्ट चल रहा है, क्योंकि रिट्रीट को भी हमको कंप्लीट करना है। अगर रिट्रीट हम यहाँ से अचीव करते हैं, तो बहुत लोग हैं कि जो रिसेंटली भी ज्वाइन किए हैं, अभी 1 या 2 वीक उनको है यहाँ ज्वाइन किए हुए। तो अगर इसको भी, ऐसा नहीं कि रिट्रीट आप यहाँ से अचीव नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपनी अपलाइन की गाइडलाइन से, मेंटोर की गाइडलाइन से अगर इसको करते हैं, तो डेफिनेटली आप रिट्रीट को भी अचीव करेंगे। और रिट्रीट अगर आपका एक बार अचीव हो गया, तो डेफिनेटली वहां से आने के बाद जो आपका बिजनेस का ग्रोथ है, डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। वहां से आने के बाद जो आपका ग्रोथ है 10x हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। और जहां आपके 500 सीसी हो रहे थे, जहां आपके 1000 सीसी हो रहे थे, डेफिनेटली आपके 2000 सीसी एग्जीक्यूटिव लेवल भी आप यहाँ से मेंटेन करना चालू कर देंगे। तो आप लोग रिट्रीट पे फोकस कीजिए, इस क्लोजिंग को हमको बेस्ट बनाना है। हमारे पास 1 मिनट रह चुका है, एक मिनट बचा हुआ है। मैं सर को कॉल करूंगा, और हमारे साथ 774 लोग कनेक्ट हो चुके हैं, और इस आंकड़े को हमको मैक्स टू मैक्स ले जाना है। आज भी हमको 1000 टच करना है, क्योंकि कल बहुत लोग वेटिंग में भी दिख रहे थे, कंटिन्यूसली कनेक्टिविटी बना रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहे थे। एक्साइटमेंट का बिजनेस है, अगर आप एक्साइटेड हैं इस बिजनेस में, आपके अंदर जोश है, जुनून, तेजी से चलना चालू हो जाएगा। और कल से, जब से ही हम लोग पोस्टर रिलीज हुआ है, तब से एक्साइटमेंट है ग्रुप में, कि कल मॉर्निंग में सर आ रहे हैं, जिसकी नॉलेज, जिसका एक्सपीरियंस बहुत अल्टीमेट, बहुत जबरदस्त है। सर का जो नॉलेज है, ग्राउंड लेवल का नॉलेज है, आज सुनने के बाद आपके लेवल्स भी चेंज होंगे, रिट्रीट भी आपका अचीव होगा, और आपका जो बड़ा चेक भी बनेगा, जिससे कि आपके बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत लोग एक्साइटेड है। टीपी सिंह जी मुरादाबाद से एक्साइटेड है, सुनील कुशवाहा जी बगहा बिहार से एक्साइटेड है, यस गणेश सिंघानिया जी एक्साइटेड, बहुत तेजी से मैसेज दोस्तों आ रहे हैं। यस वरिंदर जी पंजाब से, हजारी लाल जी, टीलू सिंह जी, एमपी सिंह जी, देवानंद जी प्रयागराज से एक्साइटेड है, हुकुम सिंह जी, बहुत लोग एक्साइटेड है, क्योंकि हमारा बिजनेस एक्साइटमेंट का है। आप लोग एक्साइटेड रहिए, पूरी टीम को एक्साइटेड कीजिए, और पूरी एक्साइटमेंट के साथ उनको ज्वाइन कराइए, पूरी फैमिली को कनेक्टिविटी बनाई, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है फैमिली का बिजनेस है। अगर आपकी फैमिली पॉजिटिव हो, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस में जो ग्रोथ होगा बहुत जबरदस्त होगा। तो सेम एक्साइटमेंट के साथ, डिजिटल क्लैपिंग के साथ, मैं सर का वेलकम करता हूँ। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, सर आप आए, हम लोग आपको सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम है सर आपका। जी जी, थैंक यू बालकृष्ण जी, थैंक यू, शुक्रिया। क्या मेरी बात सही आ रही है? जी सर, आवाज आपकी सही आ रही है, लेकिन सर आप दिख नहीं रहे हैं, अब सर दिखने लगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक शुक्रिया। यू वेरी मच सर। जी जी। और सर आपका जो टी शर्ट और पगड़ी का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत जबरदस्त, बहुत माइंड ब्लोइंग लग रहा है क्या बात है, थैंक यू। सर। थैंक यू सर। जी जी, चलो। थैंक यू रॉकिंग रेनाटास, मैं आपका दोस्त गुरचैन सिंह, और मैं थैंक्स करना चाहूंगा उस प्रवाही ग्रुप का मालक का, गौड़ का, जिसकी बदौलत आज हम इकट्ठे हुए हैं। और थैंक्स करना चाहूंगा हमारे माता पिता का, जिनकी बदौलत इस दुनिया में आने का मौका मिला। और थैंक्स करना चाहूंगा ग्रेट अपलैन का। जब मैं उनका नाम लूं, तो जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, डिजिटल क्लैपिंग होनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि वो परमात्मा से काम नहीं, जिनकी बदौलत मैं आज आपके रूबरू हो रहा हूँ।
और किसी दिन वो हमारे पास आए थे, पता नहीं था कि इतनी बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी कि ऐसे हम उनका आदर मान सम्मान से उनका नाम लेंगे और जिंदगी चेंज हो जाएगी, इतना बड़ा मुकाम हासिल कर जाएंगे। तो वो भी भगवान से कम नहीं, भगवान ने ही उनको भेजा था। तो ग्रेट मेंटर, ग्रेट पर्सनालिटी, किंग मेकर मिस्टर लखविंदर सिंह कपूड़ा जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे इस इंडस्ट्री के बादशाह, जिसको हनुमान से भी हम करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, जिनको देख के हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी अपलाइन इतना मेहनत करती है, इतनी डेडिकेशन से काम करती है, और हमको भी देख के हौसला होता है कि हम भी ऐसी मेहनत करेंगे, हम भी ऐसा पेआउट बनाएंगे। मिस्टर मेघराज शर्मा जी, थैंक यू, शुक्रिया आपका। और उसके बाद ग्रेट मेंटर हमारे हरविंद्र काका जी के लिए जबरदस्त डी क्लैपिंग चाहूंगा। डिजिटल क्लैपिंग, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमको करके दिखा दिया। और उसके बाद हमारा भी हौसला बन गया कि अगर ये हमारी अपलाइन कर सकती है और हमारी हेल्प भी करेगी, हमारे साथ भी रहेगी, और हम हमारे को जताने के लिए तैयार है, तो बाकी तो हमारा मन चाहिए, हमारा मन चाहिए, तो हम भी जीत जाएंगे। तो इन दिग्गज लीडरों की बदौलत आज आपके रूबरू हो रहा हूँ। और ऐसे सिस्टम की बदौलत, जिस सिस्टम में आके हर एक इंसान रोड से करोड़पति बन सकता है और जीरो से हीरो बन सकता है, वो है रेनाटस वेलनेस सर्वोत्तम दत्ता जी, हमारे सीईओ साहब। एंड हमारे जिन्होंने प्रोडक्ट को तैयार किया, हमारे राजदीप दत्ता जी, जिन्होंने इतना शानदार प्रोडक्ट तैयार किया कि आज हम फख्र महसूस करते हैं और शानदार अपनी मस्त चाल में हम चलते हैं। लोगों के घर में जब हम जाते हैं तो हमको दुआएं मिलती हैं कि आपकी बदौलत हमारा शुगर ठीक हो गया, बीपी ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया, उदरंग ठीक हो गया, हमारी बीमारी ठीक हो गई, तो हमारे घर से बीमारी चली गई है। और इन पर्सनैलिटी के लिए जबरदस्त डिजिटल क्लैपिंग मैं चाहूंगा। और उसके बाद आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे दोस्त हमारे दिग्गज लीडर नए होंगे जो इस अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन तो हो चुके हैं और जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं, हमारी तरह ज्वाइन हुए हैं, लेकिन पता नहीं होता कि ये सिस्टम कैसा है, कैसे चलेगा, कैसे करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिल जाते हैं। और 2-3 दिन पहले मैं लुधियाना में गया हुआ था, हमारे पास एक बहन जी आई, और वो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती थी। और हमने बोला कि हमारे साथ जुड़ो, इस इंडस्ट्री में आओ, नेटवर्किंग बनेगा, टीम बनेगी, आपका बड़ा पे आउट होगा, तो आप बड़ा काम कर सकते हो। उन्होंने पता क्या बोला कि जे काम हमारी लाइन का नहीं है, जे हमारी लाइन नहीं है। तो हम भी थोड़ा बहुत तजर्बा हो चुका है, तो मैंने भी ऐसे ही जवाब दिया कि बहन जी, हमने केड़ा इस काम की रजिस्ट्री करा रखी है कि हमारे प्यो दादे थे रजिस्ट्री करा के देखे थे गुरचैन सिंह, आपने नेटवर्किंग करनी है और कुछ नहीं करना। क्या आपके पास किसी के पास रजिस्ट्री है कि हम नेटवर्किंग करेंगे और कोई नहीं कर सकता, कि आपका ये धंधा है, ये धंधा है? मेन मकसद क्या होता है हमारा कि हमको पैसा चाहिए जिससे हमारी जरूरतें पूरी होंगी, सपने पूरे होंगे, जिससे हम जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। और कोई भी काम मिल जाए वो अच्छा ही होता है। अगर उसमें पैसा ज्यादा है तो जिंदगी एंजॉय है, अगर पैसा नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो जिंदगी को वो लोग काटते हैं, फिर बोलते हैं महंगाई ज्यादा है और सरकार सही नहीं है, ये चीज है, फिर ब्लेमों के ऊपर दुनिया उतरती है, बहुत सारे नुक्स निकालती है, हर एक चीज में नुक्स निकालती है। तो अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़ गए तो आप क्या कहोगे कि बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही बढ़िया दुनिया है, और सतयुग आ चुका है, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और हमारे पास गाड़ियां आ रही हैं, तो एक नया जीवन इस इंडस्ट्री से मिल जाता है, जैसे गुरचैन सिंह को मिला है। एक नया जीवन मिल जाता है, एक नया स्वर्ग मिल जाता है, एक नई जिंदगी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम एंजॉय करते हैं। बहुत सारे दिग्गज लीडर एंजॉय कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी में ऑलवेज दिवाली, लोहड़ी, ब्याह, शादी हो चुका है, क्योंकि हर रोज उनके पास पैसा है, कहीं भी होटल में चले जाते हैं, कहीं भी खाने को कोई चीज मंगानी है वो मंगा लेते हैं। जहां तक कि अगर उनको 20 लाख की, 30 लाख की, 50 लाख की, करोड़ रुपए की गाड़ी की जरूरत है, वो भी खरीद लेते हैं।
जे इंडस्ट्री है वो खूबसूरत इंडस्ट्री है। अगर आप इसमें ज्वाइन हो चुके हो तो आपकी भी जिंदगी चेंज होने वाली है। ऐसी इंडस्ट्री को हम सलूट करते हैं, सलाम करते हैं कि थैंक्स गॉड, थैंक्स परमात्मा, आपकी बदौलत ये इंडस्ट्री मिली है और अपलाइन की बदौलत ये इंडस्ट्री मिली है। और ऐसी इंडस्ट्री में आके जहाँ जरूरतें तो पूरी होती ही होती हैं, बड़े बड़े सपने भी पूरे होते हैं, पूरे आल वर्ल्ड की जहाँ सैर करने को मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ही कर सकते हो, हमसे नहीं होता। वो लोग बोलते हैं कि मन के माने हार है, मन के माने जीत। अगर आपने मान लिया कि मैं जीत जाऊंगा तो आप जीत जाओगे। अगर आपने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता तो आपको करवाने वाला भी कोई नहीं है। अगर आपने मान लिया कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ, फिर हेल्प करने के लिए पता नहीं परमात्मा किस किस की ड्यूटी लगा देगा। वो खुद भी आ जाएगा आपके साथ, क्योंकि परमात्मा हर पल, हर जगह परमात्मा है, आपके साथ है, हर जगह मालिक वो है। तो आपकी तरक्की के लिए वो भी किसी ना किसी साधन का, किसी ना किसी अपलाइन का, किसी ना किसी के साथ कड़ी जुड़ जाएगी। और आपका मानना चाहिए कि हाँ मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ, जैसे मैंने सोचा था। बहुत सारे दिग्गज लीडर, आप पढ़े लिखे होगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी, आपकी नॉलेज आपके पास अच्छी होती होगी, लेकिन बचपन में पता नहीं होता, बच्चे को पता नहीं होता कि पढ़ाई लिखाई करेंगे क्या करेंगे आगे जाके। लेकिन माता पिता को नॉलेज होती है कि जे पढ़ लिख जाएगा तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। जे हमारा कल्चर है, इंडिया का कल्चर है, जे पंजाब का कल्चर है, हर जगह का कल्चर है। इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके प्यो दादे, उनके सके संबंधी बोलते हैं कि पढ़ लिख जाओ आपको जॉब मिल जाएगी। जहाँ का कल्चर है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री को अभी आए हुए 20 25 साल 30 साल हुए इस इंडस्ट्री को इस आए हुए। अमेरिका में बहुत ही ज्यादा है। अगर अमेरिका के लोगों से पूछा जाए कि जिंदगी में अगर आप जीरो हो जाए, अगर आपके पास कुछ भी ना रहे तो आप क्या करोगे, तो उनसे पूछा जाए वो कहेंगे हम फिर नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़ेंगे और बड़ा अंपायर खड़ा करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे, लोगों के साथ जोड़ेंगे, फिर हम करोड़पति बन जाएंगे, फिर हम अरबपति बन जाएंगे। ऐसी उनकी सोच है। ऐसा उनको मालूम है कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कि जीरो से हीरो बना जा सकता है, करोड़पति से करोड़पति बना जा सकता है। अगर ऐसी आपको पता चल गया, जे चीज का आपको पता चल गया, तो आप कभी भी जिंदगी में नेटवर्क इंडस्ट्री को छोड़ोगे नहीं। जैसे हमारे बीच में बहुत सारे दिग्गज लीडर बैठे हैं, किसी को 10 साल का तजर्बा है, किसी को 15 साल का तजर्बा है, किसी को 20 साल का तजर्बा है, वो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहे। लेकिन बहुत कांटे घाटे भी खाए उन्होंने, बहुत सारा लॉस भी हुआ, लेकिन उनको पता है कि पानी का मारा हुआ पानी ही संवारता है। अगर कोई फसल, कोई बाड़ी, अगर पानी बाढ़ आ जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, तो उसके बाद पानी चला जाए, दोबारा फिर धूप निकलती है तो उपजाऊ धरती होती है, दोबारा फिर पानी की जरूरत पड़ती है, तो हरी भरी धरती, पौधे, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। कहने की बात है, अगर हमको पैसे का घाटा पड़ा है तो पैसा ही पूरा करेगा। अगर लाखों का घाटा है तो लाखों रुपया ही चाहिए। अगर करोड़ों का घाटा है तो करोड़ों ही हमको चाहिए। वो इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। अगर आप जॉब और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे धंधे हैं, वो अच्छे हैं, बुरे नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन उसमें लोग एवरेज रहते हैं, उसमें ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती, इतना ज्यादा पैसा भी नहीं होता जितना इस इंडस्ट्री में है। उदाहरण के लिए लखविंदर सिंह पंगुड़ा जी को आप देख सकते हो कि थोड़े से समय में इतना बड़ा बंगलो बन गया, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, इतना उनके पास समा है कि आज कहीं भी ना जाए, जिंदगी को एंजॉय करें, तो उनको पैसा रुकने वाला नहीं है। ऐसी इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ चुके हो, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्री है तो हमको फुल टाइम इसमें काम करना चाहिए, तो दिन रात इसमें काम करना चाहिए। अगर ऐसी आपकी सोच बन गई तो आप डेफिनेटली जहां से कामयाब हो जाओगे। तो इसमें गुरचैन सिंह थोड़ी से अपने बारे में परिचय दे दूं कि कहाँ से बिलोंग करता था, इस इंडस्ट्री ने क्या बना दिया।
आज क्या क्या जहां से आ गया, पहले मेरे पास क्या था। ओनली 2-4 मिनट आपके लूंगा। उसके बाद हम फोकस करेंगे रिट्रीट के ऊपर। उसके बाद हम फोकस करेंगे कि बड़ी अचीवमेंट कैसे हो सकती है। उसके बाद बड़ा ग्रुप हमारा कैसे बन सकता है, और जीरो से हीरो हम कैसे बन सकते हैं, करोड़पति से करोड़पति हम कैसे बन सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। आज से 3 साल 5 मंथ पहले मैं इस इंडस्ट्री के रूबरू हुआ था। पता नहीं था कि ये इंडस्ट्री में इतना बड़ा काम हो सकता है। मिलाने वाले थे मेघरा शर्मा जी, लखविंदर सिंह कुंगड़ा जी को हम पहले से जानते थे। इनकी अचीवमेंट देखी, प्रोडक्ट का रिजल्ट देखा, पता था। उसके बाद लखविंदर सिंह कुंगुड़ा जी हमारे घर में आए, और सारा दिन तकरीबन इन्होंने इंतजार किया। पहले मैं और किसी कंसेप्ट में काम कर रहा था, एबीसी कंसेप्ट में, और उसमें मैं जुड़ा हुआ था। और मेरे ब्रदर थे मंग सिंह जी पटियालवी, एक बारी मैं चाहूंगा उनके लिए भी डिजिटल क्लैपिंग हो जाए। जिनकी बदौलत आज मैं आपके रूबरू हो रहा हूँ। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बदौलत मैं आपके रूबरू स्पीच दे रहा हूँ, जहाँ स्टेजों के ऊपर बोलता हूँ, जहाँ मेरे पास गाड़ियां, जो भी चीज है उनकी बदौलत है। और उन्होंने मेरे को हौसला दिया था कि आप जिंदगी में बहुत बड़ा मकाम हासिल कर सकते हो। तो मेरी भी सोच रहती थी कि मैं भी पढ़ूं लिखूं और बड़ी अचीवमेंट करूं। मैं स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, पढ़ा लिखा ज्यादा मैं नहीं हूँ, ज्यादा क्या जमी नहीं हूँ, जीरो हूँ पढ़ाई लिखाई में। ना हिंदी आती थी, ना पंजाबी आती थी, तो इंग्लिश भी नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। स्कूल में गए नहीं थे, पता नहीं था, बच्चे थे कि पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा। और मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे। उनको पता था कि हमारे गांव वाले हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, मजे चारते हैं, मजदूरी करते हैं, तो इनको भी लगा देंगे, साल का 20,000 30,000 कमा लेगा। पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। तो आज से 30 साल पहले जब मैं बच्चा था, तो मेरे को भी कहीं काम के ऊपर लगा दिया था कि 1600 रुपया तो साल का मिलेगा, 2,000 साल का मिलेगा, 5,000 साल के ऊपर मैंने कहीं मजदूरी भी की है। तो मम्मी डैडी ने ऐसे लगा दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि यार पढ़े लिखे होते, कहीं ना छोटी मोटी जॉब मिल जाती, नेटवर्किंग के बारे में पता नहीं था ना थी। तो अगर पढ़े लिखे, पता चला कि ये गलती से गलती होगी। उसके बाद सोचा कि अगर पढ़ जाए तो जिंदगी में सीखा कभी भी जा सकता। मेरे ब्रदर पढ़े लिखे थे, 10 पढ़े हुए थे, वो पाठ कर लेते थे, कीर्तन कर लेते थे, और उनके अच्छे कपड़े होते थे। वो मजदूरी वाले के कपड़े कैसे रहेंगे, तो आपको पता है ना। तो मेरे ऐसे ही रहते थे। और मैं बचपन में मम्मी डैडी को बोलता था, मेरे को सिंपल रबड़ वाले बूट दबाते थे, और फीते वाले बूट मैं कहता था कि दे दो। और वो पढ़े लिखे लोग पाते थे कि अच्छे इनको दो, स्कूल में जाना है, अच्छी वर्दी, सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा हमारा बचपन रहता है, तो हम इन चीजों को तरसते थे। यानी कि मम्मी डैडी ने ये चीजें नहीं लाई थी, तो ऐसा था हमारा। तो मेरे माइंड में था यार हमारी जिंदगी कटने वाली से क्या, ये तो नरक भरी जिंदगी है, ऐसा तो क्या होगा जिंदगी में, सपने भी, सपने तो क्या, जरूरतें भी पूरी नहीं होंगी। तो कितनी बात है कि अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे बूट चाहिए, अच्छी सारी चीजें चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, ये चीजें भी नहीं। तो ऐसे हमारी शुरुआत हुई है घर से। तो उसके बाद मैंने सोचना स्टार्ट किया, विचार बनाए जिंदगी। अगर आप अच्छा सोचना स्टार्ट करोगे, सोच बदल लोगे, तो सितारे बदल जाएंगे। नजरा बदल लोगे तो नजारे बदल जाएंगे। अपने आप को बदलो, सभी बदल जाएंगे। अपने आप को मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मैं मेरे ब्रदर की तरह पाठ कर रहा हूँ। तो मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मैं अपने ब्रदर की तरह पाठ कर रहा हूँ, लेकिन आता नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, मेरे गांव में ही एक लड़का था, 12 उनका नाम था। वो पढ़े लिखे बच्चों को पढ़ाता था, और बीच में मेरा भी नाम लिख दिया कि आप भी आ जाया करो। तो मैं पढ़े लिखे में अनपढ़ बैठता था, पढ़ा लिखा नहीं था, कि आज वो आपको भी पंजाबी सिखा देते हैं, एबीसी सिखा देते हैं। तो उनके साथ जब मैंने जाने लगा, तो थोड़ा सा मैंने पंजाबी सीखना स्टार्ट किया। तो बचपन था, थोड़ा सा माइंड था, सीखने का मौका था, तो पंजाबी आने लगी मेरे को। उसके बाद ब्रदर ने सोचा कि ये पढ़ लिख लेता है, थोड़ा सा पटियाला में इसको लेके आते हैं। तो पटियाला में आया कि अपना काम कर ले, स्कूटर मोटरसाइकिल का काम कर ले। उस स्कूटर मोटरसाइकिल का काम धंधा किया। तो उसके बाद ब्रदर ने सोचा कि ये तो इंग्लिश स्पीकिंग भी कोर्स रख लिया था मैंने पटियाला में। आज मैं इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, सारा काम एडी वगैरह सारा कुछ करता हूँ। सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। पटियाला में आके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था मैंने, तो पंजाबी गांव में सीखी थी। उसके बाद, और हिंदी की बात करूं, हिंदी बोल लेता हूं, जैसे मैं आपके साथ बोल रहा हूं। तो मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स में
देखना चाहता हूँ क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो जैसे लिखोगे। क्या मेरी बात जो यूपी एमपी बिहार से बहुत सारे ऑल इंडिया से मेरे को सुन रहे हो, क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब मैं समझू कि हिंदी भी मेरे को आती है। क्या बात है, हिंदी भी आती है, क्या बात है। तो हिंदी मैं आपसे सीखी है। यूपी में गया, राजस्थान झाला जी हैं हमारे, और राजकुमार यादव जी हैं, बहुत सारे दिग्गज लीडर हैं। पटना से हरीश कुमार जी हैं, और बहुत सारे मुकेश जी हैं। आपके साथ अभी आजाद खड़गवंशी जी हैं, उनके साथ बहुत सारे दिग्गज लीडरों से आपसे सीखा है। लेकिन पढ़ने की बात करूं, पढ़ाई में मेरे को पता नहीं, कोई भी अक्षर मेरे सामने हिंदी का आ जाए तो नहीं मैं पढ़ पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल में सभी चीजें हैं, मोबाइल में फोटो खींचूंगा हिंदी की, उसमें बाद ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है, इसमें ट्रांसलेट करता हूँ पंजाबी में, तो समझ जाता हूँ कि हाँ ये लिखा है। तो जाने के सीख सकते हैं हम, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। तो मेरे माइंड में आया कि पटियाला में मैं पाठ करूंगा, कीर्तन करूंगा, तो परमात्मा ने विधि बना दी। तो मेरे ब्रदर ने मेरे को एक पाठशाला में भेजा, तो वहां मैंने पंजाबी और सीखी, पाठ सीखा, कीर्तन सीखा। तो कीर्तन सीखा, पाठ सीखा, तो और नॉलेज बढ़ गई। और पाठ में ऐसी है कि बड़े बड़े धुरंधर क्या बोलूं, वो खुदा के रूप, जैसे हमारे फरीद साहब और नामदेव जी, कबीर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी, उनकी वाणी को पढ़ा है ना। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो पूज्य सो पावा, ऐसी ऐसी चीजों को हमने पढ़ा है ना। तो नामदेव जी को पढ़ा, सोने की सुई रूपे का धागा, नामे का चित्त हर से लगा। और ये शब्द में पता चलता है कि दुनिया की अचीवमेंट तो क्या, अगर आप चाहो तो भगवान को भी पा सकते हो, एक क्षण में पा सकते हो। तो उस गुरु ग्रंथ में नॉलेज मिली, उसकी स्टडी की, उसकी कथा सीखी, तो उसमें ऐसे आगे बढ़ते ही चले गए। तो मैन परसेंट बड़ा हुआ, पटियाला में आए, उसके बाद इस सिस्टम में आए, अपलाइन ने रूबरू कराया कि आप इस इंडस्ट्री में आके बहुत बड़ा मकाम हासिल कर सकते हो, करोड़ों रुपया कमा सकते हो इस इंडस्ट्री में आके। तो 3 साल 5 मंथ पहले इस इंडस्ट्री में आए, जुड़े, और पता था कि काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। गुरबानी में लिखा है, उद्यम करेंदिया जियो, पमामदिया सुख पुंज, जहां दाने तहां खाने, नानक का सच है। नक नथ खसम हाथ, किरत तके दे, जहां दाने तहां खाने, नानक का सच है। कि परमात्मा ने आपका जहां खाना पीना लिखा है, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। कुदरत सिस्टम आपको तोड़ेगा, आपने तुरना है, तो आपको वहां जाना पड़ेगा रिज्क के लिए, तो आपको मिलेगा। अगर घर बैठे बैठे सोचेंगे कि सभी चीजें मिल जाए, ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जे गुरबानी में हमने स्टडी किया, सीखा कि हाँ, जो हम सोचते हैं अच्छा सोचना है, नेगेटिव बातें जिंदगी में नहीं करनी। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। तो हमने अच्छा ही सोचना स्टार्ट किया, पॉजिटिव ही सोचना स्टार्ट किया, तो जिंदगी में पॉजिटिविटी मिलती गई, अच्छे लोग मिलते गए, अच्छे लोग मिलते गए, अचीवमेंट भी होती गई। और जब मैं 3 साल 5 मंथ पहले जुड़ा था, 4.5 लाख रुपए का मेरे सिर कर्जा था। 4.5 लाख रुपए का कर्जा था। गांव में मेरा मकान था, वो भी 7 बालों वाली सट थी, सीढ़ियों वाली थी, जो हमारे बॉर्डर गाले बाले बोलते हैं, गार्डर बोलते हैं, ऐसी थी। तो बारिश कहीं और होती थी, तो मेरे को टेंशन होती थी कि मेरा मकान अभी बारिश के कारण नीचे पानी आ जाएगा, तो टेंशन होती थी। परमात्मा के आगे अरदास करते थे कि परमात्मा कोई ऐसा खूबसूरत सिस्टम मिले जिसमें हमारा घर बन जाए, जिसमें एक गाड़ी भी बन जाए, कहीं भोग पे ऊपर जाना है, शादी में जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, बच्चे हैं, घर वाली है, कपड़े हो जाती हैं, तो बाइक के ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर आते नहीं है, तो गाड़ी भी चाहिए। ये सोच में था। क्या आपकी सोच में ये चीजें हैं कि हमको गाड़ी चाहिए, कि हमको घर चाहिए, हमको जिंदगी में टाइम मनी सिक्योरिटी चाहिए? अगर आपकी ऐसी सोच में आ रही है, ऐसा आपने सोचना भी है कि हाँ, परमात्मा देने वाला है। इस दुनिया में लोगों के पास ही ये चीजें हैं, गाड़ियां, घर और बड़ी बड़ी चीजें इंसान के पास ही हैं। क्या आप इंसान हो? आपकी सोचन शक्ति इंसान जैसी है? अगर आपकी सोचन शक्ति इंसान जैसी है, तो आपको ये चीजें मिलने वाली है। सोचना है, उसके ऊपर काम करना है, एक्शन एक्शन करना है, तो आपके पास भी ये चीजें आने वाली हैं। और
चाहे कोई भी चीज लेना है, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ी सी गुरबानी की उदाहरण भी ले सकता हूँ। अगर आपने अंधेरे को भगाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डांगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंसान को पता नहीं कि अंधेरा है, रात का अंधेरा है, से जाएगा, है ना? तो पुराने जमाने की ये गुरबानी में भी लिखा है, मैं उसकी पंक्ति भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि कैसे जाता है जिंदगी में, आपके सपने कैसे पूरे होते हैं, तो दिन कैसे चढ़ता है, अंधेरा कैसे जाता है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो मेरे को नॉलेज नहीं है, तो घर में अंधेरा आ गया, घर वाली को बोलूं, बच्चों को बोलूं कि इस रूम से अंधेरा निकालना है, तो डांगे लेके आओ, छोटे लेके आओ, नहीं निकल रहा, अंधेरा नहीं जाएगा। तो उसमें पानी की जरूरत पड़ेगी, सर्फ की डालेंगे तो भी अंधेरा जाने वाला नहीं है। कितना भी प्रयास कर लो, अंधेरा जाने वाला नहीं है। लेकिन एक अच्छा इंसान आएगा, वो आपको बताएगा कि क्या हो रहा है भाई। आप बोलो कि हम अंधेरे को भगा रहे हैं, किसके साथ? डांगों के साथ, पानी के साथ। जैसा भी आप प्रयास कर रहे हो, नहीं जा रहा। लेकिन सयाने पुरुष ने बोला कि आप, उनके पास मोमबत्ती थी और तीली जलाई, मोमबत्ती जगाई और चानन हो गया, अंधेरा चला गया। इसका गुरबानी में अर्थ भी है, दीबा बले अंधेरा जाए। दीबा जब बलता है तो अंधेरा चला जाता है। वेद पाठ मत पापा खाए। अगर वेद ग्रंथ, जो हमारी गीता है, गुरु ग्रंथ साहब है, बाइबल है ना, ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, उन्होंने वेद ग्रंथों में जो लिखा है, अगर आप नाम सिमरन करोगे तो आप जो पाप के, आपने जो जिंदगी में गलती से गलतियां हुई हैं, वो भी चली जाएंगी, वो भी चली जाएंगी। तो इसमें लिखा है, वेद पाठ मत, जो मत में होता है, पापा खाए, पाप को खा जाते हैं, है ना? तो ऐसा है, इस इंडस्ट्री के साथ हम जुड़े, तो इस इंडस्ट्री में पता चला कि हाँ यार, ये सिस्टम है, जैसे गुरबानी में ये चीजें लिखी हैं, तो हम इस इंडस्ट्री में आके टीम बना के बड़ा कारोबार खड़ा करके, टाइम जहां लगा के, पता चल गया कि 8 घंटे लगाते हैं तो 8 घंटे की इनकम होगी, 16 घंटे लगाते हैं तो 16 घंटे की इनकम होगी। अगर टीम बना के बड़ा अंपायर खड़ा करते हैं तो टीम काम करेगी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जैसे आज मेरी टीम 90,000 लोगों की टीम बन गई है। हम काम करें ना करें तो भी पैसा आता है, लेकिन हम अभी समझते हैं, अभी हमने चिल्लड़ भी नहीं कमाया। क्यों? हमारी अपलाइन बहुत ज्यादा अचीवमेंट कर रही है, उनको देख के लगता है कि हम भी और बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। तो इनकम की बात करूं, जहाँ से 3 साल 5 मंथ हुए, घर पुराना था, आज मैं अपनी 90 लाख की कोठी में बैठा हूँ। इस सिस्टम की बदौलत, अपलाइन की बदौलत, विचारों की बदौलत, सोच की बदौलत, ये चीजें मैंने इम्प्लीमेंट की और कोठी आ गई, जहाँ से क्रेटा गाड़ी को एंजॉय कर रहा हूँ। अभी आने वाले समय में आपको पता है कि जहाँ से कोठी बन सकती है, गाड़ी आ सकती है, तो जहाँ से फॉर्चूनर भी आने वाली है। तो फॉर्चूनर भी आएगी, जैसे हमारे हरविंद्र काका जी की आई है ना? लखविंद्र सिंह कूड़ा जी ने ली है फॉर्चूनर थार गाड़ी, तो वहां से रेंज रोवर भी ली है, तो हम रेंज रोवर भी लेंगे, और भी बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां से आएगी। क्यों? अगर ये लोग कर सकते हैं, तो हम भी परमात्मा की अंश है, हम भी उस मालिक के बंदे हैं। तो सोच को बदलना है। तो मैंने कुछ नहीं किया, विचार अच्छे लेके आए। तो सुबह सुबह जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, समय के साथ आते हैं, तो मैं उनको सलूट करता हूँ। जो हमारे दिग्गज भाई लेट आते हैं, थोड़ा सा उनको मैं निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी जुड़िए, जल्दी जुड़िए। क्यों जुड़िए? 7:15 बजे हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है। वहां शब्द आता है, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। बंदगी अगर हम करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, तो परमात्मा आपको पूरी दुनिया